हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको टेंस समझा रही हूँ, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस समझाने वाली हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। रूल्स सारे वही होते हैं जो सारे और टेंसेस में लगते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक ये सेंटेंस है, क्या बच्चे 4 बजे से खेल रहे होंगे। क्या जो है ये हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ गया है। मेरे जो हमारी सेंटेंस की शुरुआत है वो क्या से हो रही है। देन वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या की इंग्लिश अब हम नहीं लगाएंगे, तो हमें क्या लगाना, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो विल children have been playing 4 बजे से since 4 o'clock, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है since 4 o'clock। since 4 o'clock will children have been playing since 4 o'clock। playing इसलिए कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो will have been, shall have been लगता है, प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। आई और वी के साथ आप shall लगा सकते हैं, और नहीं भी अगर लगाते हैं आई वी दे यू ही शी इट, आप सबके साथ will have का इस्तेमाल लगा सकते हैं, will have been लगा सकते हैं। shall नहीं भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होता है। will children have been playing since 4 o'clock। since हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये 4 बजे से है, मीन्स कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर लगाते हैं, बाकी के साथ हम, अगर ये 4 घंटे होता तो हम यूज करते फॉर 4 आवर्स। ओके, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको चार्ट बना के समझाया है, जिसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे सिंस और फॉर के यूज पे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको सिंस और फॉर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम सोमवार से क्यों फिल्म देख रहे होगे। तुम सोमवार से फिल्म क्यों देख रहे होगे, क्यों, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश अब हम लगाएंगे, क्योंकि ये अब हमारे सेंटेंस के मिड में क्यों का इस्तेमाल हुआ, ना कि सेंटेंस के शुरुआत में था। अब हमें इसकी इंग्लिश लगानी है। यहां हमने क्या की इंग्लिश नहीं लगाई थी, बट हियर वी हैव टू यूज द इंग्लिश ऑफ क्यों मतलब वाई, ठीक है। वाई सब्जेक्ट यू था, तुम, वाई यू, ठीक है। विल, वाई विल यू, ठीक है। वाई जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाई विल सब्जेक्ट यू, अब हमारा हैव बीन आएगा, ठीक है। हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन, तुम सोमवार से क्यों फिल्म देख रहे हो। वाई विल यू हैव बीन वॉचिंग, ठीक है, द फिल्म कब से, सोमवार से, सिंस मंडे या कोई भी डे का नाम जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, मंडे, ठीक है। मंडे जो है वो दिन का नाम होता है। अगर ये होता कि तुम 1 दिनों से या 2 दिनों से तुम 2 दिनों से क्यों फिल्म देख रहे होगे, तो वाई विल यू हैव बीन वॉचिंग द फिल्म, ठीक है, फॉर 2 days, ठीक है। जब हमारा कॉमन नाउन होगा, डे का कोई नाम नहीं होगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो हम फॉर लगाएंगे। बट अगर उस दिन को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, मंडे से देख रहे हो, ट्यूसडे से देख रहे हो, वेडनेसडे से देख रहे हो, तो हमें सिंस लगाना है, क्योंकि अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई नेमिंग वर्ड हो जाएगा तो हम ये सिंस कर लेंगे। अगर यही डे को डे लिखा होता तो ये फॉर हो जाता। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, ठीक है। सिंस मंडे ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, लेकिन अगर ये होता है कि 2 दिनों से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम फॉर लगा लेते। तो मैं आपको फिर भी एक बार बताती चल रही हूं अपने सेंटेंसेस के साथ, और आप प्लीज अगर डिटेल में उसके चार्ट भी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए।
क्या उसे 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा? क्या उसे 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा? अगेन क्या जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में है, तो हम इसकी इंग्लिश ना लगा करके हम विल लगाएंगे सबसे पहले। विल ही, ठीक है, हैव बीन सफरिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें हमेशा यूज करना है, इसलिए हमने वॉचिंग लगाया था, प्लेइंग लगाया था। जो हमारा जो मेन वर्ब होगा तो उसमें हम हमेशा जो हमारा एक्शन वर्ड है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना, ना कि फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड, ना थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी सिंपली ऐड कर देना है, जिसे कोई कोई लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। विल ही हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर 2 दिनों से। अब ये हमारा क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर, अब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 days, ठीक है। विल, सॉरी, हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना है क्योंकि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या उसे 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा? विल ही हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? मेरे पिताजी 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे। माय, मेरे मतलब माय पिता, फादर, ठीक है। क्यों रह रहे होंगे? सॉरी, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगानी है, वाई, ठीक है। वाई माय फादर विल हैव, वाई, ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी। वाई विल माय फादर हैव, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब हमारा सेंटेंसेस पॉजिटिव होता है तो वो थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आपको ये ध्यान देना होगा सेंटेंस को बनाते समय कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हमें इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है और इसकी वजह से हमारा सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है। वाई विल माय, देखिए वाई हमने लगाया क्यों के लिए, फिर हमने विल ऐड किया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, ठीक है। have been, why will my father have been living, okay, living, living इसलिए ing form of verb लगेगा हमारा, living in this house, इस मकान में, ठीक है। house कब से? since 1980, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर ईयर है 1980, ये पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए हमने सिंस लगाया। अगर सपोज करिए ये हो जाता कि वो 40 साल से या 42 साल से इस मकान में रह रहे हैं, तो 42 साल अगर आप करते तो फॉर 42 इयर्स कर देते, ठीक है, फॉर लगाते। लेकिन ये हमारा पॉइंट है, ना कि पीरियड है। अगर आप उस साल को कोई डिजिट में नाम दे देते हैं तो ये सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया 1980। एक पॉइंट आउट आप पर्टिकुलर डेट पे कर रहे हैं या ईयर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस साल को आप साल बोलते हैं, ठीक है, केवल साल कि 42 साल से 44 साल से, मींस 44 ईयर्स से, 42 ईयर्स से, तो फिर आप फॉर लगाते, फॉर 1980 हो जाता। चलिए, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश ना लगा करके हम विल लगाते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फॉर, जो भी इस्तेमाल आपके सेंटेंस के हिसाब से होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट मतलब आप टाइम कर लीजिए, टाइम जैसे 4 o'clock, सिंस और फॉर के बाद ही आप टाइम लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर तुम सोमवार से क्यों इस, अब क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, फिर अब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई, वेयर जो भी है, फिर हम अपना विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे
प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैव बीन लगाएंगे प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस, ठीक है, सिंस और फॉर लगाएंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे प्लस जो भी आप सिंस और फॉर लगाने के बाद टाइम मेंशन कर देंगे, जो भी टाइम है। तो ये हमारे दो तरह के फॉर्मूला हो गए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश ना लगा करके हमें हेल्पिंग वर्ब पहले डालना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसको इंग्लिश सबसे पहले हमें डालनी होती है, जैसे कि वाई। चलिए अब हम अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। क्या बच्चे 4 बजे से खेल रहे होंगे? अब अगेन मैं सेम सेंटेंस को ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगी, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब बस इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं का इस्तेमाल हो गया, इसमें नहीं नहीं लगा है, ठीक है। सेम सेंटेंस बनेगा जैसे विल, अब क्या है, विल चिल्ड्रेन, ठीक है। अब हम नॉट का लगाएंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट। विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन, ठीक है, हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock। Will children not have been playing since 4 o'clock? आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वैसे ही विल आपका पहले आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए विल भी ऐड हो गया है, और फिर चिल्ड्रन होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव बीन होगा, ठीक है। तुम सोमवार से क्यों नहीं फिल्म देख रहे हो? आपको कुछ नहीं करना है, वाई विल यू नॉट कर देना है, ठीक है। वाई विल यू नॉट, ठीक है, यू के बाद नॉट लगाया, हैव बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस मंडे, ठीक है, ये था यहां पे सिंस, कैपिटल लेटर से ही डे का नाम लिखेंगे, सिंस मंडे। क्या उसे 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है? अगेन आप सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाएंगे, जैसे विल ही नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? विल ही नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? कुछ नहीं करना है। देखिए हर जगह मैं जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही नॉट ऐड कर दे रही हूं, कुछ आपको इसमें करना ही नहीं है, बस ध्यान रखना है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देना है। मेरे पिताजी 1980 से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे, ठीक है, मेरे पिताजी 1980 से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे होंगे ना, ये सेंटेंस क्यों के साथ था, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर हम क्यों हटा देंगे तो सिंपली नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो सेम रूल वही होगा, व्हाई विल माई फादर नॉट हैव बीन, ठीक है, व्हाई विल माई फादर नॉट हैव बीन लिविंग, ठीक है, living in this house since 1980, nothing else, simple, ठीक है। आपको फॉर्मूला में भी कुछ नहीं करना है, जैसे ये फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो हम उसकी इंग्लिश ना लगा करके सबसे पहले हम अपना जो हमारा मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बस। अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैव बीन था, बट नॉट हैव बीन अब हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव ऐड करना है, नॉट प्लस हैव बीन प्लस, ठीक है, हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का ing फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, ठीक है, प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो,
जो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है जैसे इसमें आया था तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अब नॉट, बस ये डिफरेंस है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन लगाया था, बट इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर, ठीक है, प्लस टाइम, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप वो मेंशन करेंगे। ये हमारे रूल है, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। तो प्लीज आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप फॉर्मूला जरूर लिखा करें अपनी नोटबुक में, जिससे आपको आगे के लिए भी सेंटेंसेस, नए सेंटेंसेस को बनाने में बहुत इजी होगा, बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे टेंस के रूल समझ में आए और मैं अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ आपको बनाने के लिए बहुत ही कोशिश करती हूँ, तो प्लीज आप सेंटेंस को अच्छे से बनाइए जिससे आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बना सकिए। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। थैंक